सेवकाई के लिए 7 बातें। तो हम सीखने वाले हैं सेवकाई के लिए 7 बातों के ऊपर। आइए देखिए, हर कोई व्यक्ति कलीसिया में सेवकाई के लिए निकल जाता है। उसे ये मालूम नहीं होता मेरी बुलाहट क्या है, मैं क्या काम करूंगा सेवकाई में। उसे ये बातें सारी मालूम नहीं होती हैं, लेकिन वो लोग बोलना शुरू कर देते हम लोग सेवकाई करेंगे। ऐसे बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं और एक पासवान की कलीसिया को तोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं ताकि सेवकाई करने के लिए। उनके पास अधूरी शिक्षा होती है। हम कौन सी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए तो फिर हम सेवकाई के लिए निकल सकते हैं। आज हम इन 7 बातों को सीखेंगे। परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है। देखिए, परमेश्वर हमें बुलाहट देता है। देखिए, परमेश्वर ने, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे और वहां से देखेंगे ये पहली बात कौन सी है। आज बहुत से लोग सेवकाई के लिए निकलते हैं, उन्हें इन बातों का जरा सी भी ज्ञान नहीं होता है कि हम कौन सी सेवकाई करेंगे, प्रभु ने मुझे कौन सी सेवकाई दी है, मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है या ना की है। एक भाई, उन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने सेवकाई शुरू की और एक बार मेरी मुलाकात भाई से हुई। मैंने पूछा, भाई आपने कैसे सेवकाई शुरू की? उसने बोला कि मुझे मेरे दोस्तों ने बोला तू सेवा शुरू कर दे, मिनिस्ट्री शुरू कर दे, तभी मैंने मिनिस्ट्री को शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेवकाई किसी के कहने पर करते हैं, लोगों के कहने पर करते हैं। ऐसा नहीं होता है। सेवकाई एक बुलाहट है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, यहाँ पर यिर्मयाह नबी कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। उसने कहा, अभी यिर्मयाह नबी जो था वो छोटा ही था, तो वो कहता है यहोवा ने कहा मत कह कि मैं अभी लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं। पहली बात सेवकाई के लिए ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर हमें भेजता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्म दो और उन्हें सारी आज्ञा जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो मानना सिखाओ। प्रभु यीशु ने भेजा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेजता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भेजता है हमें। हालेलुया। परमेश्वर हमें सेवा के लिए आज्ञा देता है। ठीक है, परमेश्वर हमसे बात करता है और सेवकाई के लिए पहली बात हमें आज्ञा देकर सेवकाई के लिए खुदा हमें भेजता है। ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिला जिनको परमेश्वर ने नहीं भेजा, वो अपने आप सेवकाई में खड़े हो गए। और क्या होता है, थोड़ी देर के बाद बहुत सारी समस्याएं जब उनके जीवन में आती हैं, वो सेवा को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर भेजता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय आज्ञा, यानी कि प्रभु की नियुक्ति, प्रभु की ओर से नियुक्त करना। परमेश्वर हमें जब बुलाहट देता है तो परमेश्वर हमें नियुक्त करता है सेवा के लिए। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, जब मूसा की बुलाहट आई तो वो पहाड़ पर गया और परमेश्वर ने उसे भेजा मिस्र में जाने के लिए। परमेश्वर ने उसे कहा और मूसा मिस्र में गया। ठीक है, मूसा को ये मालूम था कि मेरी सेवा, मेरा काम ये है कि मैं परमेश्वर के लोगों को मिस्र से बाहर लेके आऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं रहता मेरा कौन सा काम है सेवकाई में। मूसा को मालूम था मैं क्या करने वाला हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्या योजना दी है। मूसा के पास एक योजना थी, मूसा के पास एक अद्भुत योजना थी। पहली बात, परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। जैसे हम देखते हैं, हम प्रेरितों के कार्य वो 7 अध्याय उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर एक अद्भुत बात लिखी हुई है, परमेश्वर आज्ञा देकर भेजता है। पहली बात, परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। ईश्वरी आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, यानी कि परमेश्वर की ओर से आज्ञा सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्त करता है और नियुक्त करके हमें भेजता है। हम पढ़ेंगे, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा। यहाँ पर परमेश्वर, प्रभु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में है
उनकी दुर्दशा को देखा है। हाँ जी आगे और उनकी आह और उनका रोना सुना है। आगे पढ़ो। इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। हाँ, परमेश्वर कहता है इसलिए मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर कहता अब आ मैं तुम्हें मिस्र में भेजता हूँ। परमेश्वर ने उसे जगह बताई, तू कौन से एरिया में जाके सेवकाई करेगा। यहाँ बहुत से लोग हैं वो अपने आप सेवकाई के लिए खड़े हो जाते हैं, अपने आप जगह डिसाइड कर लेते हैं, सारी बातें अपने आप ही होती हैं। थोड़े दिनों के बाद वो फंस जाते हैं। उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां तो आती हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो निराश हो जाते हैं, परिवार खराब हो जाता है, अपना काम छोड़ देते हैं, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे आप ना करें। अगर आपको परमेश्वर ने कहा है, जब खुदा के दास ने आपको नियुक्त किया, खड़ा किया, तो आप तभी सेवकाई में उतरे। पहली बात, परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर में नियुक्त करके भेजता है। ठीक है, परमेश्वर ने बहुत से लोगों को भेजा, बहुत सी बाइबल भरी पड़ी है। परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, अब्राहम को आज्ञा दी। परमेश्वर ने नूह नबी के साथ बात की। नूह को पता था मेरी सेवकाई क्या है, नूह को ये मालूम था मेरे को कश्ती बनाने का परमेश्वर ने कार्य दिया है। नूह ने वो कार्य पूरा किया। नूह को ये बात पता थी, क्लियर था नूह को डाउट नहीं था। यहाँ पर बहुत से लोग जो सेवकाई में आ जाते हैं, जब वो सेवकाई में खड़े हो जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं रहता हमारा काम क्या है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात हम सीखने वाले हैं, हम यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक एक अध्याय उसका 7 वचन फिर से पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, मत कह कि मैं लड़का हूँ। परमेश्वर ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा परमेश्वर वहाँ तू कहता है जाएगा। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। परमेश्वर जिसके पास भेजता है उससे वहां ही जाना होता है। ठीक है, ये सेवकाई में बुढ़ाहट होती है। आगे पढ़ेंगे। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर कहता है जो मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही कहना है। अपनी ओर से बोलते, अपनी ओर से भविष्यवाणियां करने लगते हैं आजकल के सेवक। देखिए, अपनी मनगढ़ंत बातें बोलने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता है जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा तू वही कहना। यानी कि दूसरी बात है, प्रभु की ओर से दिया गया उपदेश। परमेश्वर हमें उपदेश देता है और हमें भेजता है, हमें करना क्या है, हमें कहना क्या है, हमें जाना कहाँ है। ऐसी बात परमेश्वर हमसे करके फिर हमें मिनिस्ट्री के लिए भेज देता है। आज बहुत से लोग जो मिनिस्ट्री में आए हैं, उनको बाइबल के बारे में नहीं पता, उनको वचन के बारे में नहीं पता। ठीक है, पहली बात, परमेश्वर आज्ञा देता है, नियुक्त करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की ओर से हमें उपदेश दिया जाता है, हमारा काम क्या है, हमारी मिनिस्ट्री क्या है। तीसरी बात हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तू उनके मुख को देखकर मत डर। परमेश्वर कहता है तुम उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है हमसे, कितनी बड़ी बात परमेश्वर हमसे बोलता है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ, तब यहाँ यहोवा पर ने तीसरी बात क्या होती है, परमेश्वर की उपस्थिति। जब कोई व्यक्ति सेवकाई के लिए निकलता है तो उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। जब इजरायली लोग यरीहो की दीवार को गिराने के लिए चले तो वहां वाचा का संदूक था, उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। जब दाऊद जाता था तो उसके साथ कौन था, परमेश्वर की उपस्थिति। जब मूसा जाता था उसके साथ कौन था, परमेश्वर की उपस्थिति। ठीक है, परमेश्वर की तीसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। बहुत से लोग ऐसे निकल पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, मुझे पवित्र आत्मा ने ये बोला है, मुझे पवित्र आत्मा ने ये बोला है। अपनी ओर से बातें बनाते हैं, अपनी ओर से बातें करने लगते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है। और लिखा है, हाँ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। 18 वचन से 20 वचन
तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया प्रभु गया यीशु ने है। कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और लिखा है तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ जी, आगे और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे देखो, संग लिखा है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है जब परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाते हैं। जब खुदा हमें सेवकाई के लिए बुलाएगा तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे साथ रहेगी। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, चौथी बात हम सीखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 1:9 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। तो लिखा है यिर्मयाह कहता है यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ जी, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह कहता है यहोवा ने मेरे हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया। चौथी बात है परमेश्वर प्रभु का स्पर्श दिया जाता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का स्पर्श मिलता है सेवकाई के लिए। ठीक है, हमारा जीवन आग बन जाता है, हमारी जुबान के अंदर आग आ जाती है परमेश्वर की जब परमेश्वर हमें स्पर्श करता है। देखो, यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे 6 अध्याय को छठा अध्याय उसका 6 और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात वहां पर लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, अद्भुत बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम पढ़ेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ जी, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हाँ जी, मेरे पास उड़ कर आया। हाँ, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, हाँ जी, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। यहाँ पर यशायाह को परमेश्वर का स्पर्श मिला। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जीभ को आग से भर देता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आग से भर देता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के मुंह को छू लिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। वो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें स्पर्श करते हैं। हालेलुया। पांचवी बात हम सीखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। फिर लिखा है यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर अपना वचन सेवकाई के लिए हमारे मुंह में डाल देता है। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेवकाई के लिए आपके पास खुदा का वचन होना चाहिए। बिना वचन के सेवकाई नहीं है। अगर बिना वचन के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, सूर्य वचन के द्वारा बनाया गया, कलीसिया वचन के द्वारा कैसे स्थापित होगी? मुझे बताइए, कलीसिया वचन के द्वारा कैसे स्थापित होगी? कलीसिया कैसे तैयार होगी वचन के बिना? जिनके पास वचन ही नहीं है, जिनके पास बाइबल का रेवलेशन ही नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई में नहीं बुलाया। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर सेवकाई करने के लिए आपकी नियुक्ति करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, स्पर्श करता है, परमेश्वर आपके मुंह में वचन देता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच महान है। अगर आगे सीखेंगे हम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। छठी बात हम सीखने वाले। हालेलुया। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मैंने तुम्हें जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, हाँ जी, नष्ट करने और काट डालने के नष्ट लिए, करने के लिए, गिरा देने के लिए, ढाने के लिए। हालेलुया। या उन्हें बनाने और रोकने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ हमें भेजते हैं, हमें अपनी सामर्थ्य देकर भेजते हैं। हालेलुया। कई लोग कलीसिया को तोड़ते हैं, कई लोग कलीसिया में आते हैं और कलीसिया को तोड़ते हैं। तोड़ना किसका काम है? शैतान का काम है।
ठीक है, परमेश्वर हमें मिशन देता है। यहाँ पर छठी बात जो है वो है कि परमेश्वर हमें मिशन देकर भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कोई योजना देकर भेजता है। जिनके पास योजना नहीं है सेवकाई के लिए, उन्हें परमेश्वर ने नहीं बुलाया। मैं कलीसिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ, आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कलीसिया, अगर आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उसके पास वचन नहीं है, उसके पास कोई योजना नहीं है, उसे परमेश्वर ने नहीं भेजा है। हालेलुया। उसको अपनी बुलाहट नहीं पता है सेवकाई में, उसका काम क्या है, 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है, उसको नहीं पता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। वो दूसरा बीज है, उसके अंदर गड़बड़ी है। ठीक है, सातवीं बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बात लिखी हुई। ऐसे गड़बड़ी करने वाले बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया को तोड़ते हैं। कलीसिया को तोड़ने वाले लोग वो शैतान की ओर से हैं, वो इजाबेल की स्पिरिट है जो कलीसिया को तोड़ते हैं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आपको आगे पढ़ेंगे, हम 7वीं बात पढ़ेंगे। इसलिए तू अपनी कमर कसकर हाँ उठ जी। और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं परमेश्वर फिर कहता है अपनी कमर को कसकर उठ, जो कुछ मैं तुझे कहने की आज्ञा देता हूँ वही उनसे कह, वही कहना। हाँ जी। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना। परमेश्वर कहता है तुम किसी के मुख को देखकर ना डरना। हाँ जी। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। लिखा ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। आगे पढ़ो। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राज्यों, हाकिमों, याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल का शहर बना परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें गढ़ वाला नगर, फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें गढ़ वाला नगर, पढ़ेंगे फिर से। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहर पना बनाया है। मैंने तुम्हें पीतल की शहर पना बनाया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमें भेजता है, लोहे का खंभा बनाकर, गढ़ वाला नगर बनाकर और पीतल की शहर बनाकर खुदा हमें भेजता है। ये प्रभु की सुरक्षा है। हालेलुया। जहाँ 7वीं बात, जब हम सेवकाई के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देकर भेजता है। हालेलुया। जब दाऊद को भेजा गया गोलियत के ऊपर, गोलियत से युद्ध करने के लिए, तो परमेश्वर की सुरक्षा उसके साथ थी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देकर भेजता है। हालेलुया। आपके जीवन में 7 बातें सेवकाई के लिए होनी जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर कहता है तभी सेवकाई करें। अगर आपको लोग कहते हैं सेवा करने के लिए, सेवा ना करें, प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर